एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो पिंकी सिंह ब्लॉग में आप सभी का बहुत स्वागत है। आप लोग कमेंट मेरे चैनल को आप लोग लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। हाँ, तो कल तो मेरा प्रदोष था और आज मेरा मन था कि मैं तेरस भी कर लूँ, बट नहीं करूँगी क्योंकि 2 रोज़ से फास्टिंग हूँ तो मेरा हालत ख़राब है, तो इस वजह से मैं नहीं कर रही हूँ। ठीक है, और आज मैं सब्ज़ी बनाऊँगी कटहल और कटहल की सब्ज़ी ही मैं बना रही हूँ। तो मैं आप लोग को 1 मिनट दिखा देती हूँ, थोड़ा सा देख भी लो। अभी मसाला ही मैं भून रही हूँ, ये मसाले भून रही हूँ मैं। और ये कटहल जो है इसको पहले मैं बॉईल कर देती हूँ, अच्छे से पक चुका है। ठीक है, तो चलिए आगे मैं बढ़ती हूँ। एक भाई साहब का कमेंट आया है, अच्छा खासा कमेंट उन्होंने किया है कि आप अयोध्या जाने से डर रही थी और उसके बाद कश्मीर पे मैं बोली हूँ, इसलिए उन भाई साहब को। तो भाई साहब मैं आपको बता देती हूँ, अयोध्या पे जैसे जो भी वहाँ पे हुआ था, अयोध्या सरकार को बदनाम करने के, देखिए जो सरकार बदनाम है, जो पार्टी कहते, देखिए सबके पार्टी के ना सबके कुछ पार्टियों के ना चमचे भी हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन हाँ, जो पार्टी अभी है, मैं एकदम बोल्डली बोल रही हूँ, आप सुन लीजिए भाई साहब। और जो आप लिखे हैं, आप रिपोर्टर बनने की कोशिश मत कीजिए। आपके कहने से मैं रिपोर्टर तो बन रही हूँ, आप एडवाइज़र मत बनो ना। आप एडवाइज़र क्यों बन रहे हो? मैं रिपोर्टर नहीं हूँ, पूरा देश रिपोर्टर है 2014 के बाद से। और ये रिपोर्टर किसने बनाया आपको पता होना चाहिए। देश विरोधियों ने, पार्टी जो देश के विरोधी पार्टी है ना, उन्होंने ही रिपोर्टर बनाया है सबको, समझें। तो अयोध्या जाने से, मैंने अयोध्या जा करके नहाया भी है और नहा करके मैं आई भी हूँ। और कितने करोड़ लोग नहाए हैं, सोशल मीडिया पे गूगल पे सर्च मार के आप देख लीजिएगा। और जहाँ तक आप कह रहे हैं कि हाँ आप रिपोर्टर बनने की कोशिश न कीजिए, तो रिपोर्टर जो है ना, मोदी जी के सपोर्टर भी हैं रिपोर्टर, और उनके विरोधी भी हैं सपोर्टर। मुझे गर्व है कि मैं अपने हिंदुस्तान के लिए, मैं हिंदुस्तान अपने भाई बहनों के लिए, यदि कोई आवाज़ उठाता है, मैं तो छोटा सा बोली हूँ, मैंने ज़्यादा भी नहीं बोला। मैं आपके वजह से मैं रिपोर्टर इसको नहीं कहा जाता है। रिपोर्टर का मतलब जानते क्या होता है? आप जैसे लोगों के ना मुंह में ना माइक लगा करके ना आपसे सवाल करना, इसको रिपोर्टर कहा जाता है। इसको रिपोर्टर नहीं कहा जाता है भाई साहब। आप जो कमेंट करते हैं ना, हाँ, तो आपने मुझे तो आप एडवाइस मुझे मत दीजिए। हो सकता है आपकी सोच, आपकी समझ, कश्मीर में जो मरे हैं ना, आपके घर के परिवार मरे होते ना, तब आपको दर्द पीड़ा होता। आपके घर के परिवार नहीं मरे हैं, तो इसलिए आप उसके दर्द को नहीं समझ सकते हैं। जिसका माँ गुजरा है, जिसका बाप मरा है, वो जानता है, उससे जा कर के पूछिए। तो आप तो बहुत ईजिली आपने दे दिया, आप रिपोर्टर मत बनो, ये मत बनो, वो मत बनो। तो आप भी ना मेरा एडवाइज़र मत बनिए, ये मैं बाप को बता देती हूँ। सभी को, आपको मतलब आज़ाद हिंदुस्तान में हैं आप। सोशल मीडिया पे कोई किसी को कुछ भी बोल देता है, ठीक है। तो मैं जो बोल रही हूँ, मैं जो कर रही हूँ, मुझे इतनी समझ है कि मैं बोल सकूँ, मुझ में इतनी जानकारियाँ हैं कि मैं बोल सकती हूँ। आप अपने आप को ना, आप सोच रहे, जितना आपकी सोच अलग है, मेरी सोच अलग है। मेरी सोच है अपने हिंदुस्तान के लिए, सोच है हिंदुस्तान के लिए। किसी के साथ कुछ भी गलत होता है, मेरा उसके लिए है। मैं अपने हिंदुस्तान में, मैं सभी के लिए जो भी है, 2014 के बाद जो है ना, जो भी है, आज लोग ज्ञान दे रहा है ना। पहले लोग ना 1 मिनट 1 रुपया डाल करके ना लोग बात करता था। 2014 के बाद से ना सबको सब सुविधा मिला है, ज्ञान दे रहा है लोग सबको ही, ठीक है। आपको ये जानकारी होनी चाहिए। यूट्यूब पहले देख लीजिएगा कितना था, जिस समय ना हम लोग वो 2 GB मिलता था, 1 GB मिलता था 30 डे के लिए, सॉरी 28 डे के लिए मिलता था, हो सकता है। लेकिन आज के डेट में आप देख लीजिए, 350 रुपया में कब नेट भरवाइए, 28 दिन मौज कीजिए, फुल वीडियो चलाइए, लाइव में जाकर के किसी को कुछ भी बोलिए, सॉरी ये ब्लॉग में जाकर के उस किसी के। तो इस तरह के लोग हमारे देश में पलते हैं। तभी देखिए,
वहाँ जो भी कोई भी हो आतंकवादी वहाँ पे ऐसे घुसे हैं लोग, ठीक है। जब तक कोई जिस भी राज्य का हो, देश का हो, जब तक कोई गद्दार नहीं होता है ना, तब तक किसी 28 लोग की जान गई है। आपके घर के किसी व्यक्ति का जान गया होता ना, तब आपको ये दर्द पीड़ा हुआ रहता। लेकिन किसी का सुहाग गया है, किसी का बाप गया है, उसके घर का, जिसके घर का ना कमाने वाला व्यक्ति चले जाता है ना, और जिसका सुहाग चले जाता है ना, जिसका बाप चले जाता है ना, उसके परिवार से जाके पूछो, तुम पे कभी बीतेगा ना तो तुम समझोगे उस दिन। अभी तुमको समझ में नहीं आएगा, मैं आपको समझा देती हूँ, समझे। और जो ज्ञान आप लोग कमेंट में दे देते हैं, ज्ञान थोड़ा दिया कीजिए, थोड़ा बढ़िया दिया कीजिए। मानती हूँ मैं, कुछ लोगों को ना मोदी का विकास है, अब मोदी की ताकत और योगी की ताकत से जलन होती है। क्यों ऐसे लोगों को? पहले कितने लोग, कितने किसके शहर में मॉल था, लोगों को दिल्ली जाना पड़ता था शादी के लिए, मार्केटिंग करने के लिए, समझें। लेकिन अब हर चीज़ घर के बाहर ही मिल रहा है, हर चीज़, हर छोटा से भी छोटा शहर है ना, उसको भी मिल रहा है। और मैं आपको बता देती हूँ, मैं यूपी, झारखंड, बिहार 3 जगह से मैं हूँ, ये सोच लीजिए। मेरा तीनों जगह घर है, मैं कभी वहाँ कभी वहाँ कभी वहाँ कभी वहाँ हूँ। हाँ, मैंने दिल्ली वगैरह बाया तो किसी भी राज्य में मैं नहीं गई, लेकिन मैं जहाँ भी भाजपा की सरकार है ना, मैं वहाँ देखती हूँ काम होता है। हाँ, अब ये कहिए कहीं कुछ मुझे तो ये चीज़ का बहुत अच्छा लगा कि कैंडल मार्च निकाले लोग, लेकिन कुछ पार्टी जो है ना, वो सेकुलर जो है ना, वो तो बोलने से भी नहीं कि मेरा वोट कट जाएगा, और वही जिसके वोट से डर रहे हैं ना, वो खुद रोड पे निकल करके ना सपोर्ट कर रहा है। तो इससे भी थोड़ा समझना चाहिए, वोट के चक्कर में ऐसा मत पड़ो। तो मुझे मुझे ब्लॉग जो है, मैं सुबह में कमेंट देखी हूँ, तो मुझे लगा रुको मैं नहा धोवा के थोड़ा पूजा वगैरह कर लूँ, उसके बाद मैं एक ब्लॉग मैं आपको, तो मैं ये आप ही के लिए भाई साहब है, और मुझे रिपोर्टर कहने की आपको ज़रूरत नहीं है। मैं ऑलरेडी मैं सबके लिए आवाज़ उठाती हूँ, और मैं ही नहीं, अच्छा व्यक्ति जो होता है ना, वो सबके लिए आवाज़ उठाता है, इतना आप समझ लीजिए। और कहते हैं ना कि गलत पार्टी का साथ गलत ही इंसान देते हैं, गलत लोगों का साथ ना गलत लोग ही देते हैं। आज सुनिए, वहाँ पे जो भी हुआ कश्मीर में, वहीं का कुछ गद्दार लोग थे, समझें। तो ऐसी बात नहीं है, गद्दार हर जगह लोग हैं, और सरकार की सभी को भरोसा है कि हाँ सरकार को कैसे निपटना है। लोग को तो, सेकुलरों का तो मुंह बवा गया है कि अरे विरोध कोई नहीं कर रहा है, कोई सब कोई सपोर्ट कर रहा है, जो मोदी विरोधी है वो भी सपोर्ट कर रहा है। भाई क्यों नहीं करेगा? कहते हैं ना कि देखिए, परिवार में झगड़ा होता है, लेकिन बाहरी व्यक्ति जब आता है ना और कुकर्म करता है ना, तो पूरा परिवार मिल करके ना उसको कूच देता है, समझे। तो इसलिए इस तरह का आप लोग कमेंट मत क्या कीजिए। आप लोग को कमेंट करना है तो बढ़िया कमेंट करो ना, और ये रिपोर्टर ये वो, तुम आप भी एडवाइज़र मत बनिए मेरे, आप मुझे मत दिखाइए। चलिए कोई बात नहीं है। तो जो भी देखिए, अच्छा काम जो भी पार्टी करेगा उसको बोला जाएगा। पार्टी को तो हम देख रहे, कोई नहीं बोल रहा है। मुझे तो अच्छा लग रहा है कि चलो भाई, कम से कम राहुल गांधी ने तो आवाज़ उठाया, कैंडल मार्च निकाला, हाँ। तो ऐसी बात नहीं है, जो भी कुछ हो, कुछ लोग लड़ते हैं, ये करते हैं, बट ऐसा नहीं है कि उनको हिंदुस्तान से, हिंदुस्तानियों से उनको नफरत है, ठीक है। और अपना ज्ञान अपने पास ही रखिएगा। तो मुझे ये बनाना था। तो चलिए सभी को बाय बाय, टेक केयर, और आप लोग बहुत ध्यान रखिएगा। और आप लोग जिसको भी कमेंट करना होगा, पहले लिखिएगा राधे राधे लिखिएगा, हिंदुस्तान जिंदाबाद लिखिएगा, उसके बाद ही कमेंट मुझे कीजिएगा, नहीं तो मैं समझूंगी कि आप लोग गलत लोग हो, ठीक है। तो आप सभी बहुत ध्यान रखिएगा, बहुत सतर्क रखिएगा। दुनिया में बहुत सही से सही लोग हैं, भ्रष्ट से भ्रष्ट भी हैं, कुकर्मी से कुकर्मी भी है सब, और विरोधी से विरोधी भी है। जलने वाले व्यक्ति को तो बात ही में हटा दीजिए। मैं उन लोगों की वो कहते हैं ना कि घर का बेदी लंका डाहे, तो बहुत ऐसे भी लोग हैं। तो चलिए सभी को बाय बाय, टेक केयर। मैं फिर रात में मिलती हूँ आप लोगों से।